मोटिवेशनल स्पीकर धनबाद की रहने वाली नेहा खैतान ने महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने मोटिवेशनल स्पीच में महाशिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व बताया। उन्होंने कहा, महाशिवरात्रि की पूजा की महिमा कुछ इस तरह से है कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा जाने अनजाने भी हो गया तो लोगों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। उदाहरण स्वरूप बताया कि एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश करती है। उसके पास से जैसे ही एक हिरनी गुजरती है, वो शिकारी उसे रोक लेता है। हिरनी गर्भवती होने के कारण कुछ समय की मोहलत मांगती है और शिकारी उसे जाने देता है। उसके जाने के बाद एक दूसरी हिरनी अपने 3 बच्चों के साथ वहां से गुजरती है। शिकारी उसे भी रोकता है। वह हिरनी 3 बच्चों की दुहाई देकर छोड़ने की गुहार लगाती है। शिकारी उसे भी जाने देता है। एक तीसरी हिरनी भी आती है। शिकारी से मोहलत लेकर वो भी निकल जाती है। अंत में एक हिरन आता है। शिकारी उसे रोक लेता है। वो हिरन ये कहकर जाने की गुहार लगाता है कि वो तीनों हिरनें उसके बगैर नहीं रह सकती है। शिकारी उसे भी जाने देता है। ये वाकया महाशिवरात्रि के दिन होता है। शिकारी बेल की पेड़ पर चढ़ा होता है। पेड़ से कई सारे बेल पत्थर नीचे शिवलिंग पर गिरता रहता है। जाने अनजाने शिकारी की महाशिवरात्रि की पूजा पूरी हो जाती है और उसे भगवान शिव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमस्ते सबको, आज शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं नेहा खैतान, एक यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं धनबाद में रहती हूं। कैसे आप लोगों को मोटिवेट करती है अपनी बातों से? दुनिया में आज की डेट में फैमिलीज़ में जो लोग भी रहे हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ सुख दुख चले आ रहा है। सबके सुख दुख देखते देखते खुद के जब सुख दुख मैंने देखे तो मुझे लगा दूसरे से मोटिवेट होते होते खुद को लगने लग गया कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं। जो स्टोरीज़ मैं बोलती हूं, जो विचार मैं आप सबके सामने रखती हूं, उससे आप सब मोटिवेट होते हैं। बाद में खुद देखने से मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ। संसार में बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा चले आ रहा है। इसे हटाने की एक छोटी सी कोशिश मेरे तरफ से। शिवरात्रि पे लोगों को क्या आप संदेश देंगी? सबसे पहले तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नेहा की तरफ से, नेहा खैतान की तरफ से आप सबको। आज के दिन लाखों लोग व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं। आज के दिन ही शिव पार्वती का मिलन हुआ था। आज के दिन ही शिव पार्वती की शादी हुई थी। ये तो हम सब जानते हैं। एक छोटी सी कहानी के तहत मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि शिव पार्वती का जो हम आज के दिन व्रत करते हैं, वो व्रत मन बेमन जाने अनजाने करने के बावजूद भी कैसे हम इतने आगे अपने लाइफ में बढ़ सकते हैं कि हमें स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। एक छोटा सा शिकारी अपने शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहा होता है। जंगल में जब वो जाता है तो उसे हिरने दिखती है। वो बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि वो शिकार करने वाला है और उसके बाद में वो अपने बच्चों का पेट भरेगा। पेट भरने के लिए वो लालच में शिकार ढूंढने लगता है। एक छोटी सी हिरनी आती है जिसका वो शिकार करना चाहता है, पर वो नहीं कर पाता। कारण यह था कि वो गर्भवती थी। वह उससे कुछ वक्त मांग के चली जाती है, यह वादा करते हुए जाती है कि वह दोबारा उसके पास ज़रूर आएगी। दूसरी हिरनी को देख के भी शिकारी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब वो इसका शिकार करेगा। दूसरी हिरनी भी वक्त मांग के चले जाती है। तीसरी हिरनी आती है 3 बच्चों के साथ में, जिसका शिकार वह नहीं करता क्योंकि वो यही जानता था कि ये इन 3 बच्चों की माँ है। तीसरी हिरनी भी समय मांग के जाती है। एक हिरन आता है जो कि कहता है, 3 हिरनियों को अगर तुमने वक्त दिया है मुझे भी दे दो, वो तीनों मेरे बिना नहीं जी पाएगी। इस प्रकार से शिकारी एक के बाद एक सबको वक्त देते चले जाता है। जिस दिन की ये बात थी वो शिवरात्रि का दिन था। वो एक पेड़ में चढ़ा हुआ था जो कि बिलपत्र का पेड़ था। जाने अनजाने में बहुत सारे बिलपत्र के पत्ते नीचे पड़ा हुआ शिवलिंग में गिरते जा रहा था, जिस कारण उसकी शिवरात्रि हो जाती है। जाने अनजाने में उसने राती जुगा भी कर लिया और उसे मोक्ष का द्वार खुल गया। उसके लिए शंकर जी ने मोक्ष का द्वार खोल दिया। इस चलते ही हमारा मान्यता है, हम सब इसी चलते मानते हैं कि मोक्ष का द्वार जाने अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत करने पे खुल जाता है।